बारबेक्यू फ्लेवर के साथ ऐसा ज़बरदस्त दम का कीमा कि खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। अगर तो आपको कीमा पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे तो दावतों में बनाएं, नाश्ते के साथ खाएं, लेकिन प्रॉमिस एक दफ़ा बनाया तो फरमाइश ज़रूर आएगी दोबारा बनाने की। तो नाश्ते के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कीमा सबसे पहले लिया मैंने कीमा, लेकिन कीमा को ये मैंने किया कि गोश्त से मैंने कीमा खुद ही बनाया। तकरीबन 1.5 किलो के बराबर मेरे पास गोश्त था, उसका मैंने कीमा बनाया। उसके अंदर मैंने 1.5 स्पून साल्ट ऐड किया, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली किया, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स किया, 1 टीस्पून मैंने किया जनाब खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी। और इन सारे मसालों को क्या करना है, आपने कीमे के अंदर मिक्स करना है। जी हाँ। और 3-4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट के इसके अंदर शामिल किए मैंने। तो ये बहुत इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये बीफ का कीमा है, तो इसके लिए ये हर कोई इसको नहीं कर सकता डाइजेस्ट। तो तिक्का मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया इसको मज़ीद फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, 1 टीस्पून। और फिर साथ ही जाएगा तकरीबन हाफ़ कप दही का। और टेबलस्पून अगर आप देखें तो 5-6 टेबलस्पून आपने इसके अंदर योगर्ट का ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको टाइम देना है कोई हाफ़ एन आवर का। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बेशक 1 घंटे के लिए इसको रख लें मिक्स करके सारे मसालों के साथ, और बहुत जल्दी से ये बन जाएगा। साथ ही मैंने फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस करने के लिए क्या किया कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सोया सॉस का भी ऐड कर दिया। तो यकीन करें इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार था। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तभी इसके अंदर सारा जो टेस्ट है ना सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आपके पास अगर मीडियम साइज़ ऑनियन है तो आप 2 ले लें। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 4 लिए थे। उनको इस तरह से मैंने पतला सा थिन स्लाइसेस उसके मैंने काट लिए। इसी तरह से ग्रीन चिलीज़ हैं तो उनको भी बड़ा बड़ा मैंने नहीं काटा, छोटे छोटा सा मैंने उसको काट के रख लिया। धनिया इसके अंदर जाएगा और पुदीना भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अब ऑयल मैंने ले लिया। ऑयल तकरीबन अगर आपके डोंगे वाले चम्मच तो 4-5 हैं। और इसके अंदर खड़े मसाले मैंने डाले, ज़ीरा 1 टीस्पून डाला, बड़ी इलायची डाली, दारचीनी डाली और लौंग। तो इसको ऑयल के अंदर हल्का सा आपने पका लेना है कि इसका फ्लेवर आ जाए, गर्म हो जाए जब। और फिर आपने उसके अंदर कीमा ऐड कर देना है। कीमे को आपने अच्छी तरह से ऑयल के अंदर कुक करना है, इसका कलर ताकि चेंज हो जाए। मीन्स कि इसकी आपने फ्राइंग करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई जब करेंगे तो इसका दही भी है इसके अंदर, कीमा खुद अपना पानी भी छोड़ेगा। और इसके अंदर तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर पानी डाला, ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला। उसके बाद क्या हुआ जनाब के टमाटर भी अपना पानी क्योंकि छोड़ेंगे, दही भी छोड़ेगा, कीमा भी करेगा, अपना पानी निकालता है। तो फिर यह है कि बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। अब टमाटर्स मैंने लिए 5-6, उनको मैंने हाफ़ स्लाइसेस में काट लिया और उनको इस तरह से आपने फैला लेना है, रख लेना है इस तरह से। जैसे मर्ज़ी आप रखें, लेकिन इस तरह ज़्यादा मुझे तो क्योंकि अच्छे लग रहे थे मैंने इसी तरह से इनको रख लिया। और फिर दोबारा से मैंने कुछ थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया, इसको मैंने रख दिया दम पे। अब ये सारा कुछ प्याज और धनिया और सारा कुछ रेडी है। दम पे आप देखें, इसको रखेंगे आप तकरीबन 20 मिनट्स। तो क्या होगा जी कि ये गल जाएंगे अच्छे से टमाटर। और फिर क्या किया, मैंने कोयला लिया, उसको मैंने गर्म किया और मैंने इसको बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए मैंने ये काम कर लिया। तो आप ये ख़ुद ही सोचें कि ये क्या कीमा बनेगा। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह की बड़ी यमी यमी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और लाइक अगर कर दें या अगर पसंद आए तो कमेंट भी कर दें। अगर आपने कुछ और मज़ीद आपकी फ़रमाइश है तो वो भी काइंडली मुझे बताएं, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। अब क्योंकि आपने दम पे रखा था तो उसके छिलके भी आराम से टमाटर के उतर गए। अब आपने चम्मच की मदद से उनको अच्छी तरह से मैश करना है और अगेन आपने इसकी फ्राइंग करनी है। अब आप ये करेंगे, इनको मैश करने के बाद अगेन भी आप इसको दम पे रख सकते हैं।
अदरवाइज़ ये है कि फ्राइंग के दौरान ही ये सारा कुछ मिक्स अच्छे से, टमाटोज़ भी इसके अंदर मिक्स अप हो जाएंगे और आपका जो मतलब ये जो कीमा है ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और इसके अंदर से बहुत खूबसूरत सी अच्छी सी स्मेल आने लग पड़ेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये फ्राई हो चुका है और पूरे घर में खुशबू पिले में फैल जाएगी। जो खड़े मसाले थे उनको आपने फ्राइंग के बाद इस तरह से निकाल लेने हैं, क्योंकि जब आप खाएंगे तो फिर नवाले में वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से ये इनकी फ्राइंग हो गई। अब क्या करना है, फाइनली आपने इसके ऊपर आपने ऑनियन, बजाय इसके कि फ्राई करके मैं डालती, इस तरह से ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ऑनियन को डालने के बाद अगेन आपने इसकी थोड़ी सी बनाई करनी है ताकि ऑनियंस जो हैं वो थोड़े से यानी कुक हो जाएं और उनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही ग्रीन चिलीज़ आपने ऐड करनी है और पुदीना जो था फ्रेश वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो बहुत ही फ्लेवरफुल और ज़बरदस्त सा ये कीमा कुक हो गया। अनियन डालने के बाद आपने इसको फ्राई करना है अगेन। अब देखें कितनी इसकी कुकिंग हो रही है, पानी भी ज़्यादा नहीं डला और ये ज़बरदस्त सा दम का कीमा रेडी हो रहा है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर मुझे देना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और इसको आपने फुल देखना है। अब देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। अब मैंने मिंट डाला और फिर इसकी गार्निशिंग मैंने कर देनी है धनिया और लेमन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।